नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम में डेप्रिसिएशन की एंट्री। लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। उस एंट्री में एक चीज बाकी रह गई थी कि जब हम मान लो किसी फिक्स्ड एसेट्स को अगर बीच में सेल कर देते हैं तो उसकी एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे ना। पिछली जो डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम साल के एंड में यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हमारे बिजनेस में उपस्थित होती है उन सब पर हम 31 मार्च को जनरल वाउचर में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स हमने बीच में ही सेल कर दी तो तब हम उसकी क्या उस पर क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी क्या एंट्री करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स अगर 180 दिन या उससे अधिक यूज में आई है तब तो उस पर जितना परसेंटेज लगना है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उतना पूरा परसेंटेज उस पर डेप्रिसिएशन का लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो 180 दिन से कम यूज में आई है फिक्स्ड एसेट्स तो फिर उस पे जितना परसेंटेज लगना है डेप्रिसिएशन का उसका आधा ही चार्ज किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ फिक्स्ड एसेट्स खरीद रखी है। जैसे मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ, डिस्प्ले डे बुक। जैसे मान लो हमने ये कुछ फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, 5 अप्रैल को खरीदी थी। कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर है ना, ये सब हमने खरीदी है। अब इसमें से मशीनरी है हमारे पास 2 लाख रुपए की। मान लो मशीनरी हमने कुछ दिन बाद बेच दी, ठीक है, जबकि उसको 180 दिन नहीं हुए हैं कंप्लीट और उससे पहले ही हमने उसको बेच दी है। ठीक है, तो अब उस पर हम क्या एंट्री करेंगे तो उसको हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए रूल्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग मान लो मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है ना। तो अब हमने इसको 180 दिन से कम समय में बेच दिया है तो फिर हम इस पे 5% ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, है ना। मान लो इस पे 10% लगता है और अगर उस पे 180 दिन से कम हुआ है, हम जब उसको बेच रहे हैं वहां तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हमने मान लो इसको अगस्त के महीने में 31 अगस्त को हमने इसको बेच दिया मान लो, तो इसको 180 दिन से कम हुए हैं। ठीक है, कम हुए हैं तो हमें क्या करना है, इस पे फिर आधा ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो 10% का आधा कितना होगा, 5%। तो हम इस पे 5% ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, 2 एंट्री करेंगे हम। पहले तो हम करेंगे वाउचर F7 जनरल वाउचर में। मान लो हमने इसको 31 मार्च को सेल किया तो 31 मार्च तक का इस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम। पहले 31 अगस्त को सेल किया है तो 31 अगस्त तक का हम इस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अप्रैल में खरीदी थी, 31 अगस्त तक 180 दिन से कम हो रहे हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए खर्चा या हानि होता है उसको तो हम डीआर करेंगे। लेजर पिछली वीडियो बना लिया था हमने। ठीक है, इसको खोल के दिखाता हूं मैं आपको। कंट्रोल एंटर से खोलेंगे सेलेक्ट करके। देखिए इसको ग्रुप देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, अब मशीन 2 लाख की है, उस पर हमने 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। कैलकुलेटर करना चाहो तो कंट्रोल एन से कैलकुलेटर चालू हो जाता है। देखिए 2 लाख का 5% कितना निकलेगा, 10,000 रुपए निकलेगा। आप कैलकुलेटर से नीचे निकाल सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर बंद कर दो। ठीक है, यहां पे हम कर देंगे 10,000 रुपए। अब हम इसके नीचे अमाउंट डालेंगे यहाँ पे 10,000 रुपए। ठीक है, सीआर में आ जाएगा हमारे मशीनरी। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। जब हमने खरीदा है फिक्स्ड एसेट्स को तब उसको डीआर किया है, अब उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो जितने पैसे से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उतने पैसे से उसको सीआर कर देंगे। तो यहाँ मशीनरी को हमने 10,000 से सीआर कर दिया। मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई, 1,90,000 रुपए रह गई। ठीक है, मशीनरी की जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन निकालने के बाद वो कितनी रह रही है, 1,90,000 रुपए। ठीक है, नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग चार्ज्ड डेप्रिसिएशन और एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सेल की एंट्री करेंगे। अब हमने सेल की एंट्री क्या, हमने मान लो इसको 1,80,000 रुपए में बेच दिया। वैसे तो इसकी वैल्यू कितनी बन रही थी, 1,90,000 रुपए, लेकिन हमने इसको सेल किया 1,80,000 रुपए में। तो अब हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, हमें क्या हुआ, एक तरीके से 10,000 रुपए का लॉस हो गया भाई। उसकी डेप्रिसिएशन निकालने के बाद उसके बाद वैल्यू क्या हो रही थी, उसकी 1,90,000 रुपए हो रही थी, लेकिन जब हमने बेचा तो हमारे पास आए 1,80,000 रुपए। तो हमें एक तरीके से 10,000 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो अब क्या एंट्री करेंगे हम, वही जनरल वाउचर में एंट्री कर देंगे हम। मान लीजिए हमें एक पार्टी से 1,80,000 रुपए का चेक मिला या बैंक खाते में हमारे पैसा आया, तो बैंक खाता तो हो जाएगा डीआर। अब इसमें यहां पे ये शो नहीं कर रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, F11 में जाके ऑप्शन को, या सॉरी F11 में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके लेजर शो नहीं कर रहा तो ये शो मोर पे आप क्लिक कर दें, यहीं से शो कर जाएगा। आई दबाना है आपको, यहां से शो मोर पे क्लिक कर दें।
और जैसे मान लो मेरे को आईडीबीआई बैंक है मेरा, तो मैंने आई दबाया और आईडीबीआई बैंक यहां से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए मिले 1,80,000 रुपए, मैंने 1,80,000 से इसको डीआर कर दिया। यहाँ पे आपको अगर चेक वेक मिला है तो चेक नंबर वगैरह ये सब आप डाल सकते हैं डिटेल। ठीक, सीआर में अब क्या लेंगे हम, सीआर से पहले हम डीआर करेंगे। हमें 10,000 रुपए का नुकसान हुआ तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप देंगे और यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, और खर्चे हमेशा डीआर होते हैं इसलिए इस लेजर को डीआर करेंगे। अल्ट से एक लेजर बनाएंगे हम, लॉस ऑन सेल ऑन मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑन मशीनरी के नाम से हम एक लेजर बनाएंगे, इसको ग्रुप देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, हमें लॉस हुआ 10,000 रुपए का। ठीक, और सीआर में आ जाएगा हमारा मशीनरी का लेजर। ठीक है, देखो टोटल मशीनरी थी हमारी 1,90,000 रुपए की, 1,80,000 रुपए हमें कैश मिल गया और 10,000 रुपए का एक तरीके से हमें लॉस हो गया। तो ये मशीनरी का करंट बैलेंस यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसकी, अगर हम किसी फिक्स्ड एसेट्स को जब बीच में अगर सेल कर देते हैं तो इस तरह से उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन सहित, है ना। अगर मान लीजिए हमें किसी फिक्स्ड एसेट्स पे प्रॉफिट हो जाता तो फिर हम यहाँ पे लेजर बनाते प्रॉफिट ऑन सेल ऑन मशीनरी, उसको ग्रुप दे देते इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट हो जाता है तो उसको ग्रुप प्रॉफिट के नाम से लेजर बना देते और उसको ग्रुप दे देते इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो ये इस तरह से डेप्रिसिएशन की दो तरीके से एंट्री होती है, या तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में होती है, वो पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको, या फिर हम जब उसको सेल कर रहे होते हैं उस समय पे ये एंट्री की जाती है। ठीक है, तो आप चैनल को देखते रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।